प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कबीरदास जी ने अपनी कुशलता से एक बार इतनी सुंदर पगड़ी बनाई, झीना झीना कपड़ा लेकर उन्होंने उसे गोल गोल लपेटकर चित्ताकर्षक बना के रखी थी उस पगड़ी को। हठात से किसी का भी मन उस पगड़ी को पहनने के लिए लालायित एवं आकर्षित रहता था, इतनी सुंदर थी। कबीरदास जी न्याय नीतिमत्ता से अपना जीवन यापन करने वालों में से थे। छल कपट प्रपंच उनके जीवन में नहीं था। पूरी लागत उन्होंने देखी कि सिर्फ 2 टका लगा है और वो 2 टके में ही बेचने के लिए बाजार के अंदर चले जाते हैं। बाजार में पहुंचने के पश्चात जोर जोर से आवाज लगाते, ले लो भाई पगड़ी ले लो, शानदार है, जानदार है, पहनने के बाद में आपको खुद को गर्व महसूस होगा, ऐसी पगड़ी है और सिर्फ 2 टके में। इसकी कीमत आपको सिर्फ 2 ही टका देना है। लोग आते, पगड़ी को देखते, घुमा फिरा कर देखते, पसंद भी करते, पर लोग कहते हैं कि नहीं 2 टका तो बहुत ज्यादा है, हम 1 टका देंगे। सवेरे से शाम तक कबीरदास जी के पास सैकड़ों लोग आके गए, पर किसी ने भी 2 टके में वह पगड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि हमारी आदत है, हम मोल भाव करते ही हैं। कबीरदास जी हताश हो गए, निराश हो गए, घर की ओर उस पगड़ी को अपनी बगल में दबाकर चल पड़े। पड़ोसी उनके स्वभाव को भली भांति से जानता था। उसने कहा, कबीरदास जी क्या बात है, आप तो सवेरे से गए थे पगड़ी बेचने के लिए, क्या बिकी नहीं? कबीरदास जी ने कहा, नहीं बिकी। 2 टका भी लोगों के लिए लगता है कि बहुत महंगी है, मैं क्या करूं, जबकि इसका खर्चा ही पूरा 2 टका हुआ है। अब घाटे में तो मैं नहीं बेच सकता ना। कबीरदास जी की बात सुनकर पड़ोसी ने कहा कि यह पगड़ी मुझे दे दीजिए आप, मैं अभी 15 मिनट में आता हूं। कबीरदास जी से वह पगड़ी लेकर उनका पड़ोसी बाजार में चला गया और हाथ ऊपर करके बोलने लगा, लीजिए, जानदार है, शानदार है, एक सुंदर पगड़ी आपके लिए मैं आज बेचने को लाया हूं। भीड़ इकट्ठी होने लगी। सभी ने पूछा, भाई कितने की है? उस पड़ोसी ने कहा, इसकी कीमत 10 टका है। लोगों ने कहा, 10 टका तो बहुत महंगी है। भाई साहब, पगड़ी भी वैसी ही है, इसके तो 15 टका भी दोगे तो भी कम है, ये इतनी जानदार पगड़ी है, आपकी शान इस पगड़ी से बढ़ जाएगी, शानदार पगड़ी है। आखिर एक ने कहा कि भाई साहब 10 टका बहुत ज्यादा होता है, एक काम करो आप 5 टके में मुझे दे दीजिए। उसने कहा, ठीक है, तुम पहले गिराई हो, बोनी का टाइम है, लेके जाइए। 5 टके लेकर उस पड़ोसी ने वह पगड़ी बेच दी और सीधा कबीरदास जी के पास आया और उनके चरणों में 5 टके रखते हुए कहा कि आपकी पगड़ी मैं बेच के आया हूं और उसका ये मुनाफा जो हुआ है, जो कीमत आई है, आपको दे रहा हूं, आपको समर्पित कर रहा हूं, ये ले लीजिए। कबीरदास जी ने कहा, 2 टके की पगड़ी थी, तुमने 5 टके में बेच दी? पड़ोसी ने कहा, जमाना ऐसा ही है। उसी क्षण कबीरदास जी ने एक दोहे की रचना की और वे बोले, सत्य गयो पाताल में, सत्य गयो पाताल में, झूठ रहो जग छाए, 2 टके की पगड़ी 5 टके में जाए। दोस्तों, मैं कह रहा था, कबीरदास जी बोलते हैं कि सिर्फ 2 टके की है, 2 टका ही मुझे मिला है, मिलना चाहिए, इसकी मैं ज्यादा कीमत आप लोगों से नहीं ले सकता हूं। मैं सच बोल रहा था, पर मेरा सच किसी ने नहीं सुना और मेरे पड़ोसी ने जब झूठ बोला तो 2 टके के बजाय 5 टका भी हंसते हंसते देने लग गए। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? सत्य पाताल में जा रहा है, आज झूठ का बोलबाला हो रहा है। दोस्तों, सत्य को धारण कीजिए, सत्य को अपनाइए। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो 5 व्रत बताए हैं, इनको यदि हम अपना कर चलते हैं तो हम
साक्षात स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं, अपवर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।